मूवी के स्टार्ट में एक लड़की दिखाई जाती है जो इस मूवी की मेन लीड है। इसका नाम बुक्सू है। ये ठेले पे सब्जियां बेचती है। इसकी फैमिली में ये और इसकी छोटी बहन है जिसका नाम उनजंग है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एक कंपनी के बॉस को देखते हैं जो कि ईसैंग से बात कर रहा था। वो ईसैंग से कहता है कि इसकी फैक्ट्री में एक लड़की है जो इसके लिए मसला खड़ा करती रहती है। एक दिन उस लड़की से बातचीत करने के लिए उसने अपने ऑफिस में उसे बुलाया। बॉस ने उस लड़की को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी, तो बदले में उसने 2-4 थप्पड़ उसे मार दिए। इस सारे सीन की वीडियो उस लड़की ने अपने मोबाइल फ़ोन पे बना ली। अब वो लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही है। वीडियो के बदले उसने बहुत सारे पैसों की डिमांड की थी। बॉस ईसांग को बहुत सारे पैसे देता है उस लड़की को देने के लिए और उस लड़की का मोबाइल लाने का कहता है। ईसांग को ये चीज़ अजीब लगती है। कुछ धपड़ों के बदले बॉस इतने ज़्यादा पैसे उस लड़की को क्यों दे रहा है, यानी दाल में ज़रूर कुछ काला है। बॉस ईसैंग से तेसू के बारे में पूछता है जो ईसैंग का छोटा भाई है। अब हमें तेसू दिखाया जाता है जो कि पोट्री कर रहा था। फिर वो अपनी बॉडी पे टैटू बनाता है। ईसैंग को अपने बचपन का ख्याल आता है जहाँ पे वो अपने बाप से छुप के एटिक पे बैठा था क्योंकि उसका बाप उसे मारता था। वहाँ तेसू आता है जो ईसैंग से पूछता है कि क्या वो उसके बाप को जान से मार दे। ईसैंग उस पर गुस्सा करता है कि भला ये कैसे मुमकिन है। ईसैंग की आंख खुलती है तो उसका बाप एक कुल्हाड़ी लेके एटिक की तरफ आ रहा था, लेकिन उसके बाप की तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि तेसू ने उसे जहर दिया था जिससे उसका बाप मर जाता है। तेसू वाकई में काफ़ी ख़तरनाक था। दूसरी तरफ कुछ लोग बुक्सू का ठेला हटाने की कोशिश कर रहे थे। बुक्सू उनके साथ बदतमीज़ी करती है और उनको गाली देती है। बदले में वो उसे उठा के फेंकते हैं। बुक्सू इस बदतमीज़ी का जवाब देते हुए उनके सर पे एक मूली फोड़ती है। बुक्सू अपनी छोटी बहन उनजंग के साथ थी और बातों से ये पता चलता है कि उनजंग उससे ज़्यादा समझदार है। दूसरी तरफ तेसू को ईसांग कॉल करता है उससे मिलने के लिए। तेसू का घर एक सुनसान जगह पे था। वो दोनों एक बार में मिलते हैं। ईसैंग तेसू को उस लड़की का मोबाइल लाने का कहता है लेकिन बिना पैसे दिए। ये दोनों पूरे 5 साल बाद मिले थे। ईसैंग ने तेसू के साथ सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए थे। तेसू इसकी वजह पूछता है तो ईसैंग बदले में सॉरी कहता है। बार में 2 लोग शोर मचा रहे थे जिससे ईसैंग इरिटेट हो रहा था। तेसू उन्हें चुप रहने का कहता है लेकिन वो आदमी उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है तो तेसू उन दोनों को जान से मार देता है। तेसू अपनी माँ की मेडिसिन के लिए बहुत सारे पैसे ईसांग को देता है। अब हम उसी ब्लैकमेलर लड़की को देखते हैं जिसकी एक छोटी बहन है। इसका नाम है नारी। इन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है। खैर वहाँ तेसू आता है जो उस लड़की से उसका मोबाइल मांगता है। वो पैसों की डिमांड करती है और गेट बंद करने की कोशिश करती है। तेसू से कहता है कि अगर उसने गेट बंद किया तो वो उसे जान से मार देगा। वो गेट बंद कर देती है। तेसू दीवार फलांग के उस लड़की को जान से मार देता है। आवाज़ें सुन के नारी बाहर आती है। उसकी बहन तो मर चुकी थी। तेसू नारी को अपने साथ ले जाता है। तेसू को पैसों के बारे में पता नहीं था। वो ईसैंग को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी वजह से काम ख़राब हो गया। ईसैंग कहता है कि उसे पैसों की ज़रूरत थी। वो अपनी मजबूरियाँ तेसू को बताता है। तेसू कॉल कट करता है और नारी के साथ घर पहुँचता है। अब आता है इस पूरी मूवी में मेरा फेवरेट सीन। वो एक ड्रिंक लेता है और नारी को कहता है कि जब तक वो ये ड्रिंक ख़त्म करेगा उस वक्त तक वो भाग सकती है, लेकिन अगर वो पकड़ी गई तो वो मारी जाएगी। और ये भी कि अगर नारी ने किसी से मदद मांगी तो तेसू उसे भी जान से मार डालेगा। इसलिए वो ऐसे इंसान को अपनी मदद के लिए चुने जिसे तेसू ना मार सके। तेसू ग्लास में ड्रिंक डालता है और नारी वहाँ से भागना शुरू करती है। वो जंगलों के बीचों बीच पहुँच जाती है। दूसरी तरफ उनजंग सोल यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी लेकिन बुक्सू कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। इन दोनों में लड़ाई होने लगती है और जब इनकी सुलह होती है वहाँ पहुँच चुकी थी नारी। ये नारी से क्वेश्चनिंग करती हैं लेकिन नारी बिल्कुल खामोश थी। वो सिर्फ रो रही थी। सुबह ये लोग नारी को पुलिस स्टेशन लेके जाएंगी, इसलिए नारी आज रात यहीं होती है। सुबह ये तीनों जा रही थी और काफ़ी ज़्यादा धुंध थी। उनजंग अपना जिम सूट भूल गई थी। बुक्सू जाती है घर उसे लेने। ये दोनों अब अकेली जा रही थी। नारी को विसल की आवाज़ आती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो एक साइकिल वाला था लेकिन उसके बिल्कुल पीछे तेसू खड़ा था। बुक्सू जिम सूट लेके पहुंचती है तो नीचे उनजंग का बैग पड़ा था। उनजंग की चीखों की आवाज़ आती है। तेसू उनजंग का गला दबा रहा था। बुक्सू वहाँ जाती है और एक पत्थर उठा के तेसू को दे मारती है। वो उनजंग को उठा के भागना शुरू करती है। भागते भागते वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी।
वो उनजंग को पेड़ के नीचे लिटा के मदद मांगने के लिए जाती है। उनजंग शायद मर चुकी थी। वहाँ तेसू आता है और उसे ले जाता है। बुक्सू पुलिस वाले को लेके आती है लेकिन उनजंग वहाँ से गायब थी। बुक्सू पुलिस वाले को सारी बात बताती है लेकिन वो बुक्सू को सीरियस नहीं लेता। पुलिस वाले को लगता है कि उनजंग घर से भाग चुकी है क्योंकि पहले भी उनजंग घर से एक दफ़ा भाग चुकी थी। वो कहता है कि अगर उनजंग कल तक घर वापस ना आई तो वो तब उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखेगा। दूसरी तरफ ईसांग तेसू को सबक सिखाने के लिए एक गार्ड को हायर करता है। इस गार्ड को देख के ऐसा लग रहा था जैसे इसके दिमाग का स्क्रू ढीला है। ये दोनों तेसू के घर के बाहर थे। ईसांग कहता है कि अगर उसे तेसू से कोई ख़तरा हुआ तो वो उसे बचाने आए और अगर बात ज़्यादा ख़राब होगी तो वो तेसू को जान से मार भी सकता है। इस चीज़ के लिए वो उसे अच्छी खासी रकम देता है। तेसू घर वापस आता है। ईसांग वहीं पे था। इन दोनों की आपस में बात होती है जहाँ पे ईसांग उस पर गुस्सा करता है। वो तेसू से मोबाइल के बारे में पूछता है और उस लड़की के बारे में यानी नारी के बारे में। तेसू कहता है कि वो बच्ची को ढूंढ के उस मोबाइल को हासिल कर लेगा। तेसू को इतना चिल देख के उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। इसी दौरान वो गार्ड वहाँ आ जाता है। तेसू ईसांग से कहता है कि क्या वो उससे डर गया इसलिए वो इसे अपने साथ लेके आया है। ईसांग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सच कड़वा होता है। गार्ड तेसू पे हमला करता है और इन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है। गार्ड फाइटिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो तेसू पे भारी पड़ रहा था लेकिन तेसू भी किसी तरह चॉपस्टिक की मदद से उसे जान से मार देता है। ईसांग भागने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो अपने डिफेंस के लिए एक रेंच निकालता है और तेसू को मारने ही वाला होता है कि वो उसे पकड़ लेता है। ईसांग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी लेकिन तेसू मुस्कुराता है और कहता है कि खैर जाने तो, माँ के साथ डिनर करने चलते हैं। ये दोनों अपनी माँ के साथ डिनर कर रहे थे जहाँ पे तेसू अपनी माँ को बहुत सारे पैसे देता है। तेसू कहता है कि उसकी पोट्री का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। बातों बातों में तेसू अपनी माँ को याद दिलाता है कि जब वो 7 साल का था इसकी माँ ने इसे 3 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया था क्योंकि घर में पैसे गायब हो रहे थे। ये बताने के बावजूद भी कि पैसे ईसांग चुरा रहा है। माँ तेसू की शार्प मेमोरी की तारीफ़ करती है। खैर तेसू वहाँ से चला जाता है और ईसांग वहाँ पे तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ नारी घर वापस आती है। बुक्सू उनजंग के बारे में पूछती है। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। नारी कहती है कि उस आदमी ने उसकी बहन को भी जान से मार दिया था और ये भी कि कैसे वो उसके घर से भागी थी। बुक्सू कहती है कि क्या किलर के घर का रास्ता उसे पता है। नारी हाँ में जवाब देती है। दूसरी तरफ तेसू ने उनजंग की लाश को जला के उसकी राख बना दी थी। उस राख को मिट्टी में मिला के उसने एक वास बना दिया था जिसे वो अपनी कलेक्शन में रखता है उनजंग के नाम से। वहाँ और भी कई सारे वास थे जो कि ऑब्वियसली तेसू के विक्टिम्स थे। सुबह बुक्सू एक आंटी से जहर लेती है। तेसू को मारने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये लोग तेसू की घर की तरफ बढ़ती हैं। जंगलों में काफ़ी देर भटकने के बाद नारी कहती है कि वो उसके घर का रास्ता भूल गई है। बुक्सू उसके ऊपर गुस्सा करती है लेकिन किसी तरह भटकते भटकते वो लोग तेसू के घर तक पहुंच जाती हैं। दूसरी तरफ तेसू बुक्सू के घर पहुंच चुका था। बुक्सू किसी तरह घर में घुसती है जबकि नारी ने बाहर नज़र रखी हुई थी। बुक्सू घर में ऐसे घूमती है जैसे वो पार्क में आई है। ये घूमते घूमते पहुंच जाती है घर की बेसमेंट में जहाँ पे वास रखे थे। वहाँ उनजंग का नाम देख के वो उस वास को लेने लगती है लेकिन उस वक्त तक नारी तेसू को आता हुआ देखती है। वो जाके बुक्सू को बताती है। उस वक्त बुक्सू को याद आता है कि वो किस काम के लिए यहाँ आई थी। वो तेसू के पानी में जहर मिलाने आई थी। वो फटाफट उसके पानी में जहर मिलाती है और घर में छुप जाती है। तेसू घर आता है और पानी पीने वाला था लेकिन वो नारी को देख लेता है। नारी तेसू को देख के सर पे पाँव रख के भागती है। वो अपने आप को पत्तों में छुपा लेती है छोटी लेकिन इसका दिमाग सारा चेक करो। नारी को लगता है कि वो बच गई लेकिन दिमाग तो तेसू में भी था। वो उसे पकड़ लेता है। तेसू उसे जान से मार देता लेकिन वो बताती है कि उसे पता है कि वो मोबाइल कहाँ पे है। तेसू ईसांग को कॉल करता है। नारी वहाँ से एक पेन चुराती है और ये लोग जाते हैं उस फ़ोन को लेने। जाने से पहले नारी घर का एड्रेस लिख के गाड़ी के बाहर फेंकती है। बुक्सू उस फेंके हुए पेज को ले लेती है। तेसू को मोबाइल मिल जाता है। वो जाके मोबाइल को ईसांग को देता है। बुक्सू भी वहाँ पहुँच जाती है और वो नारी को ढूंढने लगती है। तेसू कहता है कि माँ के साथ फिर से डिनर करने चलते हैं। ईसांग कहता है कि वो अभी बिज़ी है इसलिए तेसू को गुस्सा आ जाता है। तेसू उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। नारी को रोड की दूसरी तरफ बुक्सू दिखाई देती है।
इस सारी बहस के दौरान नारी को मौका मिल जाता है, वो वहाँ से भागती है। बुक्सू और नारी दोनों भागती हैं, तेसू भी उनके पीछे भागता है। ये दोनों सोल्जर्स से मदद मांगती हैं जो तेसू को खूब मारते हैं। तेसू भी उनके साथ लड़ाई करता है। दूसरी तरफ ईसांग उस वीडियो को देखता है जिसमें बॉस ने ना सिर्फ नारी की बहन को थप्पड़ मारे थे बल्कि उसका रेप किया था। ईसांग बॉस को कॉल करता है और उसे अपनी माँ की शॉप पे बुलाता है। वो बॉस से बात करना चाहता था क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी, यानी वीडियो के बदले उसे पैसे चाहिए थे। बॉस को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। नारी और बुक्सू पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं लेकिन वो बंद था क्योंकि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था। ये लोग काफ़ी देर भटकती हैं और दूसरी तरफ तेसू भी इनको ढूंढ रहा था। ये लोग आमने सामने आते हैं लेकिन बुक्सू और नारी भाग के जाती हैं पुलिस स्टेशन, जहाँ पहले से पुलिस स्टेशन में बहुत सारे लोगों का झगड़ा हो रहा था। तेसू वहाँ से वापस चला जाता है। ये दोनों पुलिस स्टेशन में ही थी। बुक्सू को उल्टी आती है तो वो टॉयलेट जाती है। तेसू नारी के बिल्कुल साथ बैठा था और जब बुक्सू वापस आती है तो नारी वहाँ से गायब थी। तेसू ने बुक्सू के लिए एड्रेस भी छोड़ा था जो कि पुलिस वाला उसे देता है। बुक्सू नारी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसका अंकल उसे ले गया है। बुक्सू को पुलिस वालों पे यकीन नहीं था, इसलिए वो खुद ही जाती है नारी को ढूंढने। दूसरी तरफ ईसांग और उसकी माँ तेसू को खाने पे बुलाते हैं। तेसू उन्हें याद कराता है कि वो भी इस फैमिली का हिस्सा है। ईसांग एक आदमी से मदद मांगता है कि वो तेसू से उसे छुटकारा दे। ईसांग की माँ कहती है कि वो तेसू को ज़बान से समझाए, खून खराबा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये दोनों तेसू से काफ़ी ज़्यादा डरते थे। वो आदमी अपनी गैंग के साथ मिलकर तेसू का इंतज़ार कर रहे थे। तेसू वहाँ आता है। ये सब लोग मिलकर डिनर करते हैं। पीछे वो गैंग भी बैठी हुई थी। यहाँ ये बात रिवील होती है कि तेसू इसका अपना बेटा नहीं है। तेसू जब 5 साल का था तो किसी ने उसे इनके दरवाजे के सामने छोड़ दिया था। माँ कहती है कि उसने तेसू को पाला और ये बताती है कि वो कितनी अच्छी है और तेसू कितना बुरा। उसी गैंग के हाथों में हथियार भी थे। तेसू अपनी माँ के कान में होके कहता है कि पीछे वाले लोग यानी वही गैंगस्टर कुछ ज़्यादा ही चुप हैं। तेसू कहता है कि तुम लोगों ने मेरे लिए ट्रैप सेट किया है। वो चॉपस्टिक लेता है और उनसे उन सबको मार डालता है। ये सब कुछ देखी ईसांग की माँ अपना रंग बदलती है। वो ईसांग पे चिल्लाती है और कहती है कि वो अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तेसू तो हमेशा इनकी मदद करता है और ये कि तेसू कितना अच्छा है, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ये इसकी बुराई कर रही थी। तेसू पागलों की तरह हंसने लगता है। पीछे से एक आदमी उठता है और वो तेसू पे अटैक करता है। वो तेसू के सर को बार बार हिट करता है। वो तेसू को गाड़ी की डिक्की में बंद करने जाता है जहाँ पे पहले से नारी थी। ये लोग नारी को कुछ खाने के लिए देते हैं। वहाँ ईसांग की माँ को ये पता चलता है कि वो एक ऑर्फन है। ईसांग की माँ कहती है कि वो उसे पालेगी, लेकिन ईसांग कहता है कि वो लोग इसे यहाँ नहीं रख सकते। इस सब के दौरान तेसू वहाँ आ चुका था जो कि वहाँ की लाइट्स ऑफ करता है। तेसू को ज़िंदा देख के ये लोग फिर अपना रंग बदलते हैं और ऐसा एक्ट करते हैं जैसे तेसू इनकी फैमिली का हिस्सा है। इस बार तेसू की मुस्कुराहट गायब थी। वो एक बड़ी सी हड्डी उठाता है और ईसांग को पहले जान से मारता है और फिर उसकी माँ को। अब बारी थी नारी की। वो नारी का गला दबा रहा था बिल्कुल उनजंग की तरह। वहाँ बुक्सू भी पहुँच जाती है। बुक्सू चाकू निकाल के तेसू को मारती है और नारी बेहोश हो जाती है। तेसू चाकू निकाल के बुक्सू पे हमला करता है और उसे उठा उठा के पटकता है। तेसू खुद भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी था। बुक्सू उसके ज़ख्म को बार बार दबाती है जिससे तेसू नीचे गिर जाता है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद बुक्सू उसका गला दबाती है। तेसू भी उसका गला दबाता है लेकिन बुक्सू उसे मार डालती है। यहाँ फाइनली तेसू का काम तमाम हुआ। बुक्सू रोने लगती है। उसे लगता है कि नारी मर गई लेकिन वो ज़िंदा थी। ये दोनों रोने लगती हैं। वहाँ पे बॉस आता है जो शॉप की हालत देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। ये दोनों इसे जानती नहीं थी। बॉस कहता है कि ईसांग की जेब से मोबाइल निकाल के दे दो, तो बुक्सू निकाल के दे देती है। बॉस मोबाइल लेके चला जाता है। नारी और बुक्सू भी वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में नारी स्कूल से वापस आती है जो बुक्सू के साथ थी और बुक्सू बिल्कुल उनजंग की तरह उसका ख्याल रखती है। और इसके साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।